फिल्म का आगाज एक बहुत ही सनसनीखेज मंजर से होता है। हम टाइलर रेक को देखते हैं जो एक पुल पर खून में लथपथ है। उसे कई गोलियां लगी हैं और वो हाँप रहा है। वो जमीन पर गिरा हुआ है और उसके सामने दुश्मनों की फौज खड़ी है। वो अपनी आंखें बंद करता है और हमें उसके माजी की एक झलक नजर आती है। एक छोटा बच्चा साहिल समंदर पर खेल रहा है। ये टाइलर का बेटा है जिसे वो खो चुका है। अचानक मंजर बदलता है और हम कहानी के आगाज में पहुंच जाते हैं। कहानी मुंबई से शुरू होती है, जहां हिंदुस्तान के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड का बेटा ओवी महाजन स्कूल से बाहर निकलते ही अगवा कर लिया जाता है। अगवा करने वाला बांग्लादेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर आसिफ है। आसिफ ये सब इसलिए करता है ताकि वो ओवी के बाप को नीचा दिखा सके, जो उस वक्त जेल में है। ओवी का बाप अपने वफादार आदमी साजू को हुक्म देता है कि अगर मेरा बेटा वापस ना आया तो मैं तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगा। साजू के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो तावान अदा कर सके, इसलिए वो एक खतरनाक रास्ता इख्तियार करता है। ऑस्ट्रेलिया के एक वीरान इलाके में टाइलर रेक एक पहाड़ी से गहरी खाई में छलांग लगाता है और पानी के अंदर बैठकर सुकून तलाश करने की कोशिश करता है। वो एक साबिक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर है जो अब कराए का कातिल बन चुका है। इसकी साथी निक खान इसे एक मिशन की पेशकश करती है। ढाका जाओ, इस लड़के को निकालो और वापस लाओ। टाइलर को अपनी जान की परवाह नहीं है, इसलिए वो ये खतरनाक मिशन कबूल कर लेता है। टाइलर ढाका पहुंचता है और गैंगस्टर्स के अड्डे का पता लगाता है। वो अकेला इस इमारत में दाला होता है जहां ओवी को रखा गया है। यहां एक जबरदस्त लड़ाई होती है जहां टाइलर सिर्फ अपने हाथों और आम चीजों का इस्तेमाल करते हुए दर्जनों घंटों को ढेर कर देता है। वो ओवी तक पहुंच जाता है और उसे वहां से निकाल लेता है। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होती है। आसिफ ने पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी है और पुलिस और फौज को भी टाइलर के पीछे लगा दिया है। जैसे ही टाइलर ओवी को लेकर निकलने वाला होता है, उसे पता चलता है कि उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। साजू ने टाइलर की टीम को धोखा दिया है ताकि वो खुद लड़के को बचाकर ले जाए और उसे पैसे ना देने पड़े। साजू टाइलर पर हमला कर देता है। अब टाइलर एक ऐसी सूरत हाल में है जहां एक तरफ आसिफ के गंडे हैं, दूसरी तरफ ढाका की पूरी पुलिस और तीसरी तरफ साजू। वो ओवी का हाथ थामकर ढाका की तंग गलियों में भागना शुरू करता है। टाइलर और ओवी एक पुरानी गाड़ी में सवार होकर फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि साजू एक दूसरी गाड़ी में उनका पीछा कर रहा है। सड़कें तंग हैं और हर तरफ से पुलिस की गाड़ियां उन पर गोलियां बरसा रही हैं। टाइलर बड़ी महारत से गाड़ी को रिवर्स गियर में चलाता है और दुश्मन की गाड़ियों को टक्कर मारकर रास्ते से हटाता है। अचानक उनकी गाड़ी एक हादसे का शिकार हो जाती है। टाइलर ओवी का हाथ पकड़ता है और एक कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत के अंदर घुस जाता है। यहाँ कैमरा उनके पीछे पीछे चलता है। वो सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, घरों के अंदर से गुजरते हैं और बैल्कोनियों से छलांग लगाते हैं। टाइलर का मुकाबला पुलिस के एलीट दस्तों से होता है। वो एक छोटे से चाकू और अपने हाथों की ताकत से 3 मुसल्ला सिपाहियों को ढेर कर देता है। इमारत की छत पर पहुंचकर टाइलर का सामना दोबारा साजू से होता है। दोनों के दरमियान एक खूनी लड़ाई होती है। साजू भी एक ट्रेंड फौजी है, इसलिए वो टाइलर को बराबर का मुकाबला देता है। वो एक दूसरे को दीवारों से पटकते हैं और खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर गिर जाते हैं। नीचे सड़क पर गिरने के बाद भी उनकी लड़ाई जारी रहती है, लेकिन उसी वक्त आसिफ के गंडे वहां पहुंच जाते हैं। टाइलर को एहसास होता है कि अगर वो और साजू आपस में लड़ते रहे तो वो लड़के ओवी को कभी नहीं बचा पाएंगे। साजू वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है, जबकि टाइलर ओवी को लेकर एक गंदे नाले के रास्ते रूपोश हो जाता है। टाइलर ओवी को लेकर अपने एक पुराने साथी गास्पीर के घर पहुंचता है, जो ढाका में ही रहता है। गास्पीर उन्हें पनाह देता है और उनके जख्मों पर पट्टी करता है। रात के वक्त टाइलर और ओवी के दरमियान एक जज्बाती गुफ्तगू होती है। ओवी पूछता है, क्या आपको अपनी जान का डर नहीं लगता? टाइलर उसे बताता है कि वो एक मिशन पर नहीं है, बल्कि वो इस लड़के में अपने मरे हुए बेटे की झलक देख रहा है। लेकिन गास्पीर एक गद्दार निकलता है। वो टाइलर को अलहदगी में ले जाकर कहता है, इस लड़के को मार दो। आसिफ ने उसके सर की कीमत $10 मिलियन रखी है, हम आधे आधे बांट लेंगे। टाइलर साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अब उसका ज़मीर जाग चुका है। दोनों दोस्तों के दरमियान लड़ाई होती है और गास्पीर टाइलर को मारने ही वाला होता है कि ओवी पीछे से आकर गास्पीर पर गोली चला देता है। टाइलर अपने दोस्त की लाश छोड़कर ओवी के साथ दोबारा सड़कों पर निकल आता है। वो साजू को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि वो अकेला लड़के को बाहर नहीं ले जा सकता। वो दोनों दुश्मनी ख़त्म करके एक टीम बन जाते हैं। टाइलर का प्लान है कि वो दुश्मनों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगा, जबकि साजू ओवी को लेकर पुल पार करेगा, जहां टाइलर की टीम हेलीकॉप्टर के साथ उनका इंतजार कर रही है। वो ढाका को शहर से मिलाने वाले बड़े पुल पर पहुंचते हैं। आसिफ ने वहां सैकड़ों सिपाही, टैंक और स्नाइपर्स तैनात कर रखे हैं।
साजू ओवी को लेकर गाड़ियों के पीछे छुपते हुए आगे बढ़ता है, जबकि टाइलर एक मशीन गन संभालकर दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ता है। धमाकों और गोलियों की आवाज से पूरा पुल लरज रहा है। साजू एक स्नाइपर की गोली का निशाना बनकर वहीं दम तोड़ देता है। अब ओवी पुल के बीच में अकेला रह गया है और चारों तरफ से मौत उसे घेर रही है। साजू के मरने के बाद अब ओवी बिल्कुल अकेला है और पुल के बीचों बीच एक जली हुई गाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। हर तरफ से गोलियां चल रही हैं। टाइलर रेक, जो खुद बुरी तरह जख्मी है, अपनी मशीन गन संभालता है और दुश्मन की फौज पर कहर बनकर टूट पड़ता है। वो एक एक करके आसिफ के निशानाबाजों को ढेर करता है ताकि ओवी के लिए रास्ता साफ कर सके। इसी दौरान टाइलर की साथी निक खान हेलीकॉप्टर के साथ पुल के करीब पहुंच जाती है। वो हेलीकॉप्टर से ही रॉकेट लॉन्चर फायर करती है, जिससे दुश्मन की कई गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। टाइलर चीख कर ओवी को आवाज देता है, भागू ओवी, हेलीकॉप्टर की तरफ भागू। ओवी हिम्मत जमा करता है और गोलियों की बौछार के दरमियान दौड़ना शुरू करता है। टाइलर अब पुल के आखिरी सिरे पर है। उसके पास गोलियां खत्म हो रही हैं और उसे कई जख्म आए हैं। वो एक गाड़ी की ऊंट में खड़ा होकर आखिरी चंद सिपाहियों को खत्म करता है। जैसे ही वो ओवी को हेलीकॉप्टर में सवार होते देखता है, उसके चेहरे पर एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट आती है। लेकिन अचानक एक छोटा लड़का, जो आसिफ का नया रंगरूट है, पीछे से नमूदार होता है और टाइलर की गर्दन में गोली मार देता है। टाइलर लड़खड़ाता है, उसकी नज़रें धुंधला जाती हैं। उसे दोबारा अपने बेटे की वही तस्वीर याद आती है, साहिल समंदर और वो खेलता हुआ बच्चा। वो जानता है कि उसका मिशन मुकम्मल हो चुका है और उसने एक मासूम की जान बचाकर अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया है। खून में लथपथ टाइलर पुल के जंगले से टकराता है और आहिस्ता से नीचे बहते हुए दरिया में गिर जाता है। पानी के अंदर जाते ही हर तरफ खामोशी छा जाती है। ओवी हेलीकॉप्टर की खिड़की से बेबसी से नीचे देखता है, लेकिन उसे सिर्फ पानी की लहरें नजर आती हैं। निक खान उसे मजबूती से पकड़ लेती है और हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद होकर ढाका की सरहद उबूर कर जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिल्म का मंजर बदलता है और हम आसिफ को एक आलीशान होटल के बाथरूम में देखते हैं। वो समझ रहा है कि वो जीत गया है, लेकिन अचानक आईने में उसे निक खान नजर आती है। निक खान ने टाइलर का बदला लेने की कसम खाई थी। उससे पहले कि आसिफ कुछ कह पाता, निक उसे वहीं गोली मारकर ख़त्म कर देती है। आखिरी मंजर में ओवी को दिखाया गया है, जो अब महफूज है और एक स्विमिंग पूल के पास बैठा है। वो पानी के अंदर गोता लगाता है और काफ़ी देर तक नीचे बैठा रहता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे टाइलर रेक बैठा करता था। जब वो पानी से बाहर निकलता है तो दूर उसे एक धुंधला सा साया नज़र आता है, जो बिल्कुल टाइलर जैसा लग रहा है। फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है, जो एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या टाइलर वाकई दरिया में डूबकर मर गया था या वो जिंदा बच निकला है।